भस्म नहीं हो रही, मैं देखूंगा तो परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। तो मैं देख रहा था जब गा रहा था कि वो महिमा से भरा हुआ है, अग्नि में वो महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। तो जब आप गाते हैं कुछ, प्रभु की स्तुति करते, कुछ देखो, वर्णन करो आराधना में या स्तुति में परमेश्वर का। आमेन। गाना गाने के लिए नहीं ओह नहीं, उसमें अर्थ है। इसलिए बोला आत्मा और सच्चाई, आत्मा और सच्चाई, हृदय में उसके प्रति क्या बोला, सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास, वही आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना है। आमेन, हालेलुया। गाने के लिए तो कोई भी गा सकता है। लता मंगेशकर भी बहुत अच्छा मीठा मीठा गा सकती है। हेलो, सानू सानू क्या निगम, सानू निगम पर बहुत अच्छा। हाँ, कुमार शानू और सोनू निगम, बहुत से ऐसे बहुत से मीठा मीठा गा सकते हैं, मीठा मीठा गा सकते हैं बहुत ही। हालेलुया। पर हम बाइबल फर्स्ट कहते हैं, हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना हमें करनी है। आमीन, हालेलुया। और आत्मा और सच्चाई हमने देखा था कि हृदय में सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास, यही आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कई बार भी हमने देखा था गुरुवार की सभा में कि वो कहता है, मैं निरंतर परमेश्वर को सामने रखूंगा और उसकी स्तुति अधिक से अधिक करता रहूंगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसकी स्तुति कैसे करूंगा? अधिक से अधिक मेरे मुंह से उसकी स्तुति अधिक से अधिक होती रहेगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए गायक कहता है, जो उसने गाना बनाया और गाया भी, जिसने बनाया गाना वो बोलता है, कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो। आमीन, हालेलुया। मिलने के बाद ही स्तुति हो नहीं, कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है, मैं सुबह इससे लिया था, आप नहीं जाएंगे, पर सुबह मसीह में हम क्या है उसके विषय में, और उसके विषय में हमने लिया था सुबह। आज हम देखते हैं वचन में आराधना के विषय में ही आगे बढ़ते, स्तुति आराधना के विषय में। बाइबल कहती, जो जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, उसने अपनी जबान को क्या कहता है, वश में रखो। बाइबल कहती है कि कोई जबान को वश में भी नहीं रख सकता। ओके, तो हम देखेंगे पतरस में आते हैं। पतरस कहाँ मिलेगा? पुराने नियम में किधर है पतरस? पुराने में है पतरस? हाँ, कहाँ है पतरस? कौन सी नियम में? हाँ, नए नियम में पक्का ना? एक पतरस 3 अध्याय और 10 वचन। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है ना, अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके। जो जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन अपने जीवन में देखना चाहता है, उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने जबान को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोक रखे, है ना। तो हम देखते बहुत बार कि जीवन की इच्छा हर एक जन रखता है,
किसी किसी को बहुत जीवन बोले तो बोर लगता है, किस किस हो सकता है बहुत, पर हर एक 100 में से तो मैं बोलूँगा 90% तो जीवन की इच्छा रखते हैं, अच्छे दिन देखना चाहेंगे। 10% ही रह सकता है ये बाबा गया जीवन से तंग आ गया, पर 90% तो जीवन की इच्छा रखते हैं और अच्छा दिन देखना चाहते हैं ना। तो उनके लिए लग रखा है जो जीवन की इच्छा रखता है और अच्छा दिन देखना चाहता है, उसने क्या करना है, अपने जबान को बुराई से रोकना है और अपने होठों को छल की बातों से। तो समझ में आता है हमें कि हम हर एक व्यक्ति जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन, सबको लगता है अपने जीवन में अच्छे दिन देखिए बाबा, अच्छे दिन आए। गए बार ना मोदी का नारा था इलेक्शन के समय, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। हमने देखा था कितना 15-15 लाख रुपए तो नहीं आया, और अमित शाह बोल रहे हैं, उसको सवाल पूछा तो क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोला था, घोषणाबाजी रहता है। ओके, पर यहाँ घोषणाबाजी नहीं, सच्चा परमेश्वर का वचन है। आमेन। घोषणाबाजी नहीं, कुछ ड्रामा नहीं, ये सच्चा वचन है। और वो कहता है, पतरस लिखने वाला जो पतरुस, संत पतरुस या पतरस, शिमोन पतरस, पर शिमोन नहीं, अभी पतरस लिखा है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं भी तुझे कहता हूँ, तू क्या है, पतरस है, और इस कलीसिया पर, तुझ पर, इस पत्थर पर मैं अपना क्या करूँगा, कलीसिया खड़ा करूँगा, और अंधकार का द्वार उस पर प्रबल ना होगा, जयवंत नहीं होगा। हालेलुया। जो शिमोन पतरस है, पतरस जो लिखता है कि जो जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, तो अच्छे दिन हर एक जन देखना चाहता है और हर एक जन जीवन की इच्छा रखता है। बूढ़ा भी रहने दो, लगता है उसको, लगता है वो 80 साल का भी रहेगा, वो बोलता है और 20 जियो। क्योंकि मेरे पास एक जैसा वो एक बाबा आया था, वो 75 साल का था, बोला अभी तेरे को डालता हूँ, बोलते मला आणि जगायचंय, हॅलो आणि मरायचं नाही, मला जगायचंय। ओ, तो बूढ़ा भी जीवन की इच्छा रखता है ना, और अच्छे दिन देखना चाहता है। तो हमें परमेश्वर का वचन पतरस के द्वारा बता रहा है कि अगर हम जीवन की इच्छा रखते हैं, अच्छे दिन देखना चाहते हैं, तो हमें अपने जबान को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोकना है। बुराई तो सब मालूम है, जबान से बुराई, अपने होठों को छल की बातें, क्या उसका मतलब क्या, छल की बातें, चलो छल की बातें बोलो, छल की बातें क्या हो सकता है, उतरेंगे अंदर, तो अपन ऊपर छल की बातें, क्या छल की बातें, क्या है छल की बातें, बोलो कुछ तो सुना है ना आपने, अभी वचन ही सामने, छल की बातें क्या है, छल की बातें क्या है, छल की बातें ये ऊपर कुछ अंदर कुछ, छल की बातें ऊपर कुछ अंदर कुछ, ऊपर हो सकता है मीठा मीठा, अंदर कड़वा कड़वा, छल की बातें। और वचन कहता है हमें अपने होठों को छल की बातों से रोकना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऊपर कुछ अंदर कुछ नहीं, तो यह वचन ये कहता है। फिर आगे ये 10 वचन में, तो अपने को जब मुंह से जब बोलता है बुराई, जबान से बुरी बातों को रोकना है। और याकूब कहता है कि कोई जबान को वश नहीं कर सकता। याकूब कहता है जबान एक चिंगारी है। हेलो, चिंगारी। याकूब कहता है जबान एक चिंगारी है, छोटी चिंगारी जंगल को जला देती है, वैसा जबान के विषय में बोला गया है। मालूम है बाइबल में लिखा है याकूब में, हाँ,
मालूम है क्या? पढ़ा है क्या? पढ़ा रहेगा तो बोलो हाँ, नहीं पढ़ा रहेगा तो फिर हम जाएंगे। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हाँ ठीक है, पढ़ाई तो याकूब 3 अध्याय 6 वचन पढ़िए। जीभ भी एक आग है। ओ जीभ भी एक क्या है? आग है। हाँ हाँ। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का हर एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन व्यक्ति में आग लगा देती है। ओके तो चिंगारी के विषय में, आग के विषय में, जबान के विषय में बात कर रहा है। और इसलिए पतरस कह रहा है कि जो जीवन की इच्छा रखता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, उसने अपने जबान को बुराई से रोके। क्यों? कि यहाँ याकूब कहता है जबान एक आग के समान है, एक चिंगारी के समान है, जो पूरी रीति से जंगल को जला देती। वैसी जबान के विषय में कहा गया है। ओके, और क्या कहा गया है जबान के विषय में? यही वचन में आपको मिलेगा। ओके, वो पहले कहता है, ओके कितना पढ़ा आपने? 6 पढ़ा? हाँ 8 वचन पढ़ना कि जबान को कोई वश में नहीं ला सकता। 8 वचन। पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। हाँ फिर आगे। वो एक ऐसी बला है। ओ ऐसी बला है, अरे बाप रे, हमको नहीं मालूम था बला है, पर वो बोलते हैं ओ ऐसी बला है। आगे। जो कभी रुकती ही नहीं। ओ रुकती नहीं। हाँ आगे, रुकती नहीं, कभी रुकती नहीं। आगे। वो प्राणनाशक विष से भरी हुई। ओ प्राणनाशक विष, हमने तो देखा सांप को विष है, क्यों तुम बोल रहे प्राणनाशक विष से भरी हुई है? ओ बाप रे। आगे। इसी से हम प्रभु और पिता का स्तुति करते हैं। इसी से हम प्रभु और पिता का स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न श्राप देते हैं। ओ इससे स्तुति करते हैं, इससे आराधना करते हैं, और इसी से परमेश्वर के स्वरूप में जो मनुष्य बनाए उसको श्राप देते हैं। हमने कई बार वचन सुना था, आशीष के लिए आपको और मुझे बुलाया है, आशीष ही दो, आशीष ही दो, श्राप मत दो, है ना? तो यहाँ वचन कहता है इस जबान से प्रभु की आराधना और स्तुति करते हैं, और उससे क्या देते हैं? परमेश्वर के स्वरूप में जो मनुष्य बनाया उसको क्या देते हैं? आशीर्वाद नहीं, श्राप देते हैं। और फिर आगे जाके वो कहता है कि एक ही कुएं से मीठा और उसी का कुएं से खारा पानी निकल सकता है। नहीं, एक तो मीठा रहेगा, नहीं तो खारा रहेगा। ओके हाँ ओके, पढ़िए 10 वचन। नहीं 10 पढ़िए। एक ही मुंह से धन्यवाद, एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप हाँ दोनों निकलते हैं। हाँ दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, एक ही मुंह से धन्यवाद और एक ही मुंह से श्राप दोनों निकलते हैं। मेरे भाइयों ऐसा कहा भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके फिर आगे। क्या सोते एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? एक ही सोते से मीठा पानी और उसी सोते से खारा पानी निकल सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो वैसे ही बाइबल कहा गया है कि जबान के विषय में कि मनुष्य 8 वचन में हमने देखा मनुष्य उसे वंश नहीं कर सकता, है ना? वंश नहीं कर सकता, तो वंश करना है। बाइबल कहती है अगर घोड़े को लगाम नहीं दिया तो क्या होगा? उसके नाक में लगाम नहीं लगाया तो क्या करेगा? इधर उधर भागेगा। आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको। ओके, वैसे अगर माजी के वो जो जहाज है उसके अंदर स्टीयरिंग रहता है। क्यों? कि माजी जैसा चाहे वैसा उसे मुड़ा सकता है। ओके, वो उतना स्टीयरिंग पूरा उस पर जहाज ये हो सकता है। वैसे यह वचन कहता है जबान को मनुष्य कोई वश नहीं कर सकता। पर बाइबल की थी पेटिकोस के दिन 120 लोग थे, उसमें मैंने बोला मरियम भी थी, उसको भी पवित्र आत्मा की जरूरत थी। और पेटिकोस के दिन
क्या हुआ? आंधी चली, सनसनाहट का आवाज हुआ, शब्द हुआ, और क्या हुआ? क्या हुआ? पेंटिकॉस्ट का दिन, 50वां दिन। पेंट के काम दूसरा अध्याय में आपने पढ़ा नहीं? कभी पढ़ा है तो मालूम नहीं, है ना? सनसनाहट का शब्द हुआ, आंधी चली, और क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? पेंटिकॉस्ट के दिन जो 120 लोग थे, वहां वचन कहता है शब्द आंधी, सनसनाहट का शब्द सुना और वो आंधी चली, और क्या हुआ? क्या हुआ? पढ़ो चलो। हाँ? सब ओके, हम पढ़ेंगे। चलो, प्रेरित के काम दूसरा अध्याय पढ़िए। प्रेरित के काम। जब पेंतुकिस का दिन आया तो वो सब एक जगह इकट्ठे थे। सब एक जगह इकट्ठे थे। ओ प्रेज लॉर्ड। सब एक जगह इकट्ठे थे। शायद आधे किधर नहीं थे, सब 120 लोग एक भी सब हाजिर थे। वो शायद ये सोच रहे थे कि कब पेंटिकोस का दिन आएगा। मतलब इतना वो अंदर से क्या थे? उत्साही थे। इतना उत्साह, क्या बात है, उत्साही थे। और सबके सब जमा थे पेंटिकोस के दिन। 120 लोग वो इकट्ठा जमा थे आके। हाँ पढ़िए। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। क्या बात है, क्या हुआ? एकाएक आकाश से बड़ी आंधी का सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया। प्रेज लॉर्ड। वहां का पूरा जहां वो बैठे थे उससे पूरा घर गूंज गया। प्रेज लॉर्ड, क्या बात है। हाँ आगे। और उन्हें आग की सी जिभें पड़ती हुई। ओ क्या बात है। क्या आग सी, मतलब आग से गोले क्यों नहीं आते? आग से गोले क्यों नहीं आते? गोले भी आ सकते थे, पर वचन कहता है आग से जीभ पड़ती हुई हर एक पर आकर दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। आमेन। हर एक पर आग के ठहरी। क्या आग के ठहरी? आग नहीं, जबान। आग सी जबान हर एक पर आकर ठहरी। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर चाहता, परमेश्वर को मालूम है मनुष्य जबान को, याकूब जो बोल रहा है सही बोल रहा है, जबान को वश नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु जानता है। इसलिए पेंटिकॉस्ट के दिन सनसनाहट का शब्द हुआ और घर गूंज गया, और आग से जिभें हर एक पर आकर ठहरी। बाइबल कहती है उनको दिखी और हर एक पर आकर ठहरी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वो जबान आग से जबान उनके आग जबान पर आकर ठहरी। शायद कि तो ठहरे रहेंगे, सिर पर तो नहीं ठहरे रहेंगे। ओके, जबान पर ही आकर ठहरे। प्रेज लॉर्ड। और क्या करने लगे? वो अन्य भाषा में बात करने लगे। अन्य भाषा, बहुत सी भाषा हो सकती है। अन्य देखने वाले कहते अरे ये तो यहूदी ना, ये तो ये ना, ये क्या मदिरा पिए क्या? हाँ, आगे जाके देखेंगे तो वो कहते अरे, देखने वाले कहने लगे, अरे बाहर वाले देखने वाले, ये क्या मदिरा पी के ये हो गए क्या? हाँ, कितना वचन पढ़ रहे? 13 पढ़ो। परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। ये तो कौन से मदिरा में? मदिरा के नशे में चूर। हाँ, मदिरा के नशे में चूर है। क्योंकि 11 वचन कहता है क्या? वो जबान में अपने भाषा में बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनने लगे और जैसे बात करने लगे अन्य भाषा में। और बाइबल कहती है, तो सुनने वाले कहते हैं ये तो हिंदी में ये क्या है? ये क्या मदिरा पी के ये हो गए क्या? तो प्रभु को मालूम है मनुष्य जबान को वश नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पेंटिकॉस्ट के दिन अग्नि की जबानी भेजा है। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और वो परमेश्वर की अन्य भाषा में ये करके परमेश्वर की ये करने लगे, प्रार्थना करने लगे, उसकी आराधना करने लगे।
भाषा में बात करने लगे। जैसे 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 भाषा उनको मिली वैसे वैसे वो बातें करने लगे। वो परमेश्वर का गुणगान करने लगे, परमेश्वर से बातें करने लगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो हमें अपने जबान को वश में तभी हम कर सकते जब हम अपने जबान को प्रभु के हाथ में देंगे, उसके आज्ञा की जबान को मांगेंगे। हम मांगने को क्या मांगते? घर दे, गाड़ी दे, बंगला दे, अच्छा सेहत दे, सेहत स्वास्थ्य क्या बोलते? हाँ, सेहत, ओके ओके, मतलब चांगलं आरोग्य दे शरीरला, सेहत ओके, शहर नहीं है नहीं तो आप जाएंगे शहर के पास। ओके, अच्छा चंगाई दे बाबा। अच्छा, आपकी जबान नको बाबा, आपकी जबान भी हमें मांगनी है परमेश्वर से। आमीन। जब आप और मैं जबान को मांगते परमेश्वर से, कुछ हाँ मला बोलायचं होतं, असं बोलायचं होतं पण निघलं, हॅलो निघलं, क्यों 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 क्यों? हाँ, इधर आ गया अभी, किधर? यीशु मसीह ने कहा जो मन में है वही मुंह से आता है। ऐसा नको म्हणू की मला बोलायचं नव्हतं निघलं, हॅलो, समझ में आया? फुट आ गया, फिर बोलायचं नव्हतं निघलं। पर बाइबल कहती है जो अंदर है वही बाहर आता है, अंदर जो भरा है वही बाहर आएगा। हेलो, आमीन। ऐसा ही है, ऐसा ही होगा। ओके, ऐसा ही है। इसलिए यीशु वहां याकूब कहता है क्या एक मुंह से, एक जबान से धन्यवाद और उसी जबान से श्राप देना, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तो हमें अपने जबान को, परमेश्वर से जबान को मांगना है, नहीं तो इशारे, एक मिनट को जबान बोले इशारे। और वो एक वचन था और वो जबान को है ना सांप बना दिया था और उसको भी जबान निकाला था। हाँ, व्हाट्सएप पर आया था, मैंने कब देखा था किधर, पर जबान ऐसा निकाला और उसको आंख दिए और उस जबान को भी दो सांप के कैसे बच्चे छोटे जब वैसा निकाला है, विषाणी भरलेली। ओह, वचन भी कहते हैं विष से भरी हुई है। ओके, ओ पर बाइबल कहती है हमें श्राप नहीं आशीष देना है, क्योंकि आशीष से वारिस होने के लिए बोला है। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है बिलाम, बिलाम, बिलाम को मालूम है? बिलाम और दूसरा कौन? बिलाम और बलम, दो है। हाँ हाँ, दो है, एक बलाम और बिलाम कुछ को है। बाइबल में दिखाएंगे अपन। वो गधी को नहीं, तो गधी बोलने लगती, क्योंकि इजराइल को आशीष परमेश्वर ने घोषित किया रहता है। और वो लोग, वो राजा जैसा उनको बोला, इसको बोला था कि हमारे ओर से उनको श्राप दे, इजराइल को श्राप दे। तो परमेश्वर का वचन उसके पास आता है, जिसको मैंने आशीष दिया है उसको तो मत श्राप देना, उनके साथ नहीं जाना। तो वो बोलते हैं परमेश्वर ने बोला नहीं जाने का। फिर बाद में वापस वो जाते हैं, फिर वापस लाते हैं और बोलते हैं बहुत सा पैसा देंगे तो श्राप देना। फिर वो कारण से वो निकलता है श्राप देने के लिए, पर उसके मुंह से श्राप निकलता ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको आशीष दिया था। हालेलुया। और जैसे वो निकलता है, परमेश्वर का शब्द सुनकर पहला सुनता है, फिर बाद में वो जैसे बोलते हैं उसको दबाव डालने लगते तो निकलता है श्राप देने के लिए। तो गधी पर बैठता है और मारने लगता है। तो गधी इधर उधर भागने की कोशिश, आगे बढ़ रही नहीं गधी, बोलते और ये बहुत मारने लगता है। तो गधी फिर आवाज से बोलती क्या आगे परमेश्वर का दूत तलवार लेके खड़ा है, मैं पहले ऐसा करती थी क्या? आगे वो खड़ा है, उसको गधी को भी बोलना दिया परमेश्वर। क्या बात है। तो वहाँ वो स्टोरी क्यों लिया? क्योंकि
परमेश्वर ने आशीष किया था, आशीष दिया था, तो इजराइलों को श्राप देने को निकला पर नहीं हो सका उससे। तो परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है आशीष दो, श्राप मत दो। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि एक मुंह से धन्यवाद और उसी जबान से श्राप नहीं होना चाहिए। ओके, बहुत समय जाएगा, थोड़ा ही लूंगा, अगली बार बहुत लूंगा। फिर अभी आते हैं जबान के विषय में, और भी अपन कल देखे, अगले हफ्ते देखेंगे, अगले संडे को। और फोटो से छल की बातें, ये हमसे दूर रहना। छल की बातें मतलब अंदर कुछ बाहर कुछ नहीं, जो है सामने सामने। परमेश्वर आपके और मेरे हृदय को देखता है। हो सकता है अगर मैं आपके साथ छल की बातें कर रहा हूँ, प्रभु मेरे हृदय को देख रहा है। हो सकता है आप मेरे साथ छल की बातें करें, प्रभु देख रहा है। और प्रभु का वचन कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जीवन की इच्छा देखना चाहता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, उसने अपने जबान को बुराई से और छल की बातों से रोकना है। तो अपनी जबान को प्रभु से बांधना है। प्रभु वो आँख से जबान मेरे जबान पर आए, ताकि मेरे जबान से बुरी बातें न निकले या फोटो से छल की बातें ना निकले। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि वचन कहते हैं जैसे हम बोएंगे वैसे ही काटेंगे। हम बुरा बोएंगे तो बुरा ही आने वाला है। हम छल की बातें करते रहेंगे तो छल ही मिलने वाला है। जैसे बोएंगे वैसे ही काटेंगे। तो हमें अच्छा बोलना है। इसलिए गलती 6:9 में पौलुस उत्साहित करता है कि अच्छा करने में साहस ना छोड़ो, भलाई करने में साहस ना छोड़ो, ढीले मत हो, साहस ना छोड़ो, भलाई करते रहो, समय पर उसके कटने भी काटेंगे। मतलब जो बोएंगे जो करेंगे वही आने वाला है, ये पक्का है। गलती 6:9 एक वचन लूंगा, रुकूंगा, क्योंकि प्रभु भोज भी है और आशीष का बर्थडे भी है। ओके, तो आज इधर ही रुकेंगे। अगली बार आराधना में तो बोलेंगे पास्टर आराधना के विषय में बोल रहे थे और ये क्या जबान, और ये वही बातें आगे जाके मिलेगा उसका अर्थ। हालेलुया। थोड़ा मिला भी रहेगा। किस किस का दिमाग बंद रहेगा तो वो सोचते रहेगा ये क्या बाबा पास्टर बोल रहे हैं। किस किस का खुला रहेगा तो हाँ कनेक्ट हो गया। हालेलुया। तो देखिए एक ही वचन लूंगा, फिर हम अगली बार इसमें उतरेंगे। पढ़ो गलती 6वां अध्याय 9 वचन। भले काम करने में साहस न छोड़े, भले काम करने में साहस ना छोड़े। हेलो टिंग टोंग। भले काम करने में क्या ना छोड़े, भले काम करने में साहस ना छोड़े। ओके, हाँ ठीक है। क्योंकि यदि हम ढीले न हो, ढीले, हेलो, भले काम करने में साहस ना छोड़े रे बाबा, ढीले बात में। अगर साहस छोड़ा तो ढीले हो गए, साहस छूट गए तो ढीले हो गए। आता नहीं बोल, ढीले हो गए। इसलिए बच्चे कहते हैं भले काम करने में हमें साहस नहीं छोड़ना। टिंग टोंग, आमेन, हालेलुया। आगे। क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ओह प्रेज लॉर्ड। भले काम करने में साहस ना छोड़ना, अगर हम ढीले ना होंगे तो समय पर उसकी कटनी काटेंगे। आमीन, हालेलुया। और इसलिए